ठीक है, तो इसके लिए वीडियो को देखना, पूरा वीडियो को अंत तक देखिए और उसके बाद डिसाइड करना। वीडियो होने वाला है एनल फिशर के बारे में, फिशर इन एनो। तो फिशर क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, फिशर है क्या और कैसे आप फिशर को बवासीर से अलग करेंगे। फिशर एक अलग बीमारी है, बवासीर एक अलग बीमारी है और फिस्टुला एक अलग बीमारी है। अंतर क्या है इस तीनों बीमारी में वो भी मैं आपको बताऊंगा और बताऊंगा कि फिशर के सिम्टम क्या क्या है, उसका क्योर क्या है, सारे के सारे। फिशर के सिम्टम और जो क्योर की पार्ट है ना उसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे आज बात कर लेते हैं फिशर है क्या। ठीक है, फिशर इन एनो और एनोरेक्टल फिशर, ये सिंपल सी आम भाषा में कहें तो आपके जो मलद्वार है उस मलद्वार के अंदरूनी जो हिस्सा है वहाँ का जो दीवार है उस दीवार पे एक खरोच आप कह सकते हो, या फिर वहाँ पे जो कट, जहाँ पे हम मान लो कि आपके स्किन के ऊपर यहाँ पे कोई किसी चीज़ से ऐसे नोकीले चीज़ से ऐसे लग गया तो कट हो जाएगा, खून निकलेगा। वैसे ही कट लगना जो अंदरूनी हिस्से पे होता है आपके रेक्टम की, उस चीज़ को बोलता है फिशर इन एनो, एनल फिशर। ठीक है, और वो कहाँ पे होता है आप एक चीज़ ध्यान के चलो कि ये मान लो कि ये, क्योंकि ये जो एलिमेंट्री कैनल है जहाँ से खाना खाते हैं वो बाहर भी निकलता है, एक चेम्बर, एक पाइप है। तो ऐसी पाइपलाइन जो मल द्वार आप मान लो कि ये रेक्टम है और रेक्टम में से जो है स्टूल, जो बाउल मूवमेंट के बाद जो होता है पॉटी के टाइम पर स्टूल जो है बाहर निकलता है, राइट। तो स्टूल अगर बहुत हार्ड हो किसी भी कारण, आपको कब्ज है, कब्ज बहुत सालों से है, आपको हार्ड स्टूल आपको होता है, आपको बहुत तकलीफ होता है, आपको प्रेशर डालना पड़ता है तब जाके स्टूल निकलता है। ऐसे सिचुएशन पे क्या होता है वो स्टूल इतना हार्ड हो जाएगा कि वो अंदर ऐसे जाते वक्त उसकी दीवार पे खरोच आएगा। और खरोच जब आता है वो छोटा मोटा आता है तो कोई बात नहीं है, ज़्यादा डीप अगर कट होता है तो खून निकलेगा और उसी से बनेगा फिशर इन एनो और एनल फिशर। ये चीज़ है एनल फिशर। अब ये जो रेक्टम है इसमें पेशी होता है, इसके सराउंडिंग गोल सर्कुलर पेशी जिसको हम स्फिंक्टर बोलते हैं, एनल स्फिंक्टर। ये जो एनल स्फिंक्टर दोनों तरीके का होता है, एक तो होता है इंटरनल एनल स्फिंक्टर अंदरूनी और होता है एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर बाहर का। इंटरनल एनल स्फिंक्टर जो है ना, जब भी ऐसा कट लगता है इंटरनल एनल स्फिंक्टर बहुत डर जाता है और वो सिकुड़ जाता है। अब मान लो कि वहाँ का एक पेशी है ये, और बाहर से कोई आता है आपको धमकाता है रोज आपके घर में, बाहर से कोई एक आके आप ये आपको मारूंगा ये करूंगा, आप ना हर रोज आपके साथ ऐसा अगर होता है तो आप डर जाओगे उस इंसान से कि वो आएगा तो फिर से ऐसे पड़ोगे, तो आप डर के रहोगे, सिकुड़ रहे हैं। यही बात होता है जब भी बार 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 उस मलद्वार यूज होता है और उसी के जरिए जो स्टूल बाहर आता है, और स्टूल हार्ड है, क्रैक्ड स्टूल है, बार बार उस दीवार पे वो चोट पहुंचाता है। तो ये होते होते महीने भर साल भर होते होते वहाँ पे एक दिन ऐसा कट लगता है कि खून निकलने लगता है और वहाँ पे वो जो स्फिंक्टर है वो टाइट बन जाता है। मतलब हर रोज अगर आप, जब भी आप बाथरूम जाओगे पॉटी करने वहाँ पे आपको दर्द होगा तो आप हर वक्त ना आप दर्द लेके आपको जीना पड़ेगा। यही एक सबसे बड़ी दिक्कत की बात होता है, फिशर में दर्द बहुत होता है। ठीक है, ये चीज है फिशर। पाइल्स अलग चीज है। किसी भी लोगों में अगर उस एरिया में रेक्टम में कोई भी प्रॉब्लम आता है लोग कह लेते हैं कि मुझे पाइल्स है या फिर बवासीर है, ऐसा नहीं भाई, बहुत फर्क है इस तीन बीमारी में, पाइल्स फिशर फिस्टुला में। फिशर एक सिंपल सी कट है, ये कट आपके किसी भी शरीर की जगह में हो सकता था, वो 2-3 4 दिन में ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर इस जगह का जो कट है वो ठीक नहीं होता है क्योंकि उसका एनल स्पैज्म होता है, एलआई जो इंटरनल एनल स्फिंक्टर है, इंटरनल एनल स्फिंक्टर में स्पैज्म है। स्पैज्म मतलब वो सिकुड़ के रहता है। तो उसको ठीक करने के लिए जो सर्जरी आता है उसका काम यही है। वो फिशर को कुछ नहीं करता, सिंपली वो स्पैज्म को ठीक करना है। वो उस मसल को काट देता है क्योंकि वो राउंड मसल है। मान लो कि पहले इतना था एरिया, अब इतना रह गया है, बहुत कम दर्द बढ़ता है, यहाँ से काट दो, ऐसा वो खुल जाएगा, फिर जगह खुला खुला रहेगा। हार्ड स्टूल आए सॉफ्ट स्टूल आए कुछ फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ बाहर निकल जाएगा। उसी को हम बोलते हैं लैटरल इंटरनल स्फिंक्टरोटॉमी, LIS, लैटरल इंटरनल स्फिंक्टरेक्टोमी। और ये जो सर्जरी है इससे लैटरल जो कट लगाया जाए, इंटरनल स्फिंक्टर में कट लगाया जाता है। ठीक है,
इससे वो चीज़ ठीक होता है। ये है एनल फिशर। मगर दर्द नहीं होता है। दर्द हो सकता है कि वहाँ पे उस जगह पे सूजन जैसा फीलिंग होगा। जब सूजन होता है तब थोड़ा बहुत आपको लग सकता है कि दर्द है। आप कुछ ठंड कुछ जगह पे बैठेंगे तो अच्छा फील होता ही है। और एक्सटर्नल पाइल जो होता है उसमें दर्द होता है थोड़ा बहुत। मगर फिशर में डे 1 से लेकर जब तक ना वो ठीक हो दर्द होता रहता है। ये चीज़ आप गांठ बांध देना। उसमें खून नहीं निकलता है उतना फिशर में, मगर दर्द सबसे ज़्यादा होता है। फिशर खून कम निकलना, दर्द ज़्यादा। पाइल्स खून ज़्यादा निकलना, दर्द कम होना। और फिशर का हैबिट जो सिम्टम यही होगा, दर्द हर वक्त रहता है आपको थोड़ा बहुत उस एरिया में। आप जब कोशिश करेंगे एनल स्फिंक्टर को क्लोज करने, बंद करने खोलने की, बंद करने खोलने की, आप देखना दर्द आपको महसूस होगा नॉर्मली भी। और दर्द बढ़ जाएगा जब आप पॉटी करने जाएंगे। जब आप पॉटी करेंगे, फर्स्ट वो निकला, उसके बाद दर्द बढ़ जाएगा। पॉटी करते टाइम भी आप ठीक ठाक उसको फिर भी मैनेज कर सकते हो पेन। उसके बाद जब उठेंगे, स्फिंक्टर खुला रहता है जब पॉटी होगा, फिर उसके बाद वो क्लोज होगा। जब स्फिंक्टर क्लोज होगा ना भैया, वो जो दर्द कंपाउंड फ्रैक्चर के बाद ही आता है, उस दर्द का नाम, इतना दर्द होता है। ठीक है, ऐसा लगेगा कि कोई कांच को ऐसे तोड़ तोड़ के अंदर कोई ऐसे अंदर दे दिया, इतना इतना दर्द लगेगा आपको। सिर्फ और सिर्फ आपको आराम मिलेगा जब आप उबले हुआ जो गर्म पानी है उसमें बैठेंगे, सिट्स बात लेंगे। सिट्स बात इसका रामबाण इलाज है इस पेन का, इस दर्द का। तो ये सिम्टम है एनल फिशर की। और फिशर को अगर आप ट्रीटमेंट ठीक से नहीं करेंगे, पॉटी के बाद जगह को क्लीन ठीक से नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे पॉटी अगर लगा हुआ रहेगा तो इन्फेक्शन हो जाएगा, वहाँ से पस निकलने लगेगा और धीरे धीरे ट्रैक्ट बनना शुरू हो जाएगा। उससे एब्सेस हो सकता है और कुछ बीमारी, जैसे कि एब्सेस जो ऐसे आपके रेक्टम के चारों ओर बाहर की तरफ ऐसे आपको लगेगा, फुंसी टाइप ऐसे लगेगा। उससे भी बढ़कर फिस्टुला भी हो सकता है। ये सारे प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं। और कुछ लोगों में ऐसा होता है ना, जब ऐसा दर्द होता है, आप पॉटी करने जाने में डरते हैं लोग, ये जाऊंगा फिर से दर्द होगा, क्या करें। तो इससे क्या करते हैं लोग, पॉटी करना ही छोड़ देते हैं। कम मतलब 2 बार जाना होता है तो 1 बार जाते हैं, 2 दिन में 1 बार, 3 दिन में 1 बार जाते हैं। उससे कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। कॉन्स्टिपेशन जो जिन लोगों में प्रॉब्लम है, उन लोगों में रेगुलर पॉटी में जाना चाहिए। दिन में 2 बार जाना चाहिए। इनफैक्ट चाहिए तो 3 बार भी जा सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन में 3 बार तक, इनफैक्ट 4 बार तक भी कोई अगर जाते हैं, उसको भी ब्रिस्टॉल चार्ट में नॉर्मली कहा गया है कि नॉर्मल आपका बाल मूवमेंट नॉर्मल माना जाता है। दिन में 6 घंटे के बाद हर एक बार बाल मूवमेंट, फिर भी उसको नॉर्मल माना जाता है। मगर अगर आप उसको लेट कर देना तो आपका बस हो गया, फिर उसके बाद जब निकलेगा जान ले लेगा आपका। ये चीज आप देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यही सिम्टम है एनल फिशर की। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। क्या पता किसको है, वो नहीं बता रहे हैं आपको, खुल के बात करें। ये एक ऐसा बीमारी है जो आपकी सोशल लाइफ को खत्म कर सकता है, इसीलिए इस बीमारी को लेकर चर्चा होना चाहिए। और जानने के बाद अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो और यहाँ पे आना चाहते हो, उससे पहले आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन ले सकते हो। टेलीफोनिक कंसल्टेशन का जो फी है वो 300 रुपये का फी है। आप 300 रुपये फी दे के टेलीफोनिक कंसल्टेशन कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको चाहिए कि कैसे आना है, क्या करना है, वो प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हो। आने के लिए कोलकाता आना पड़ेगा। जो क्लिनिक है उत्तरपाड़ा में, जो कोलकाता से 10 किलोमीटर दूर है। एड्रेस लोकेशन आपको मिल जाएगा गूगल पे, शोमूज पैरामेडिकल क्लिनिक, या फिर आप लिखो शोमूज लेजर थेरेपी क्लिनिक, लेजर थेरेपी एंड प्रोक्टोलॉजी क्लिनिक उत्तरपाड़ा, ये लिखने पे आपको मिल जाएगा। उत्तरपाड़ा पैरामेडिकल क्लिनिक लिखने पे भी आपको मिल जाएगा। नंबर है 8334830421। इस नंबर पे आप कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप करो। फिर ये जो फी है 300 रुपीज़ का, ये फी डिपॉजिट करना है आपको, उसका स्क्रीनशॉट देना है जीपे फोन पे डिपॉजिट करके स्क्रीनशॉट भेजना है। उसके बाद टेलीकंसल्टेशन लीजिए और उसके बाद अगर चाहे, वो प्रिस्क्राइब्ड वर्जन होगा, आपको प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड किया जाएगा टेलीकंसल्टेशन के बाद।
अगर आपको लगता है कि आप ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे आके ट्रीटमेंट कर सकते हैं।